कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम शंकु अर्थात कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। आइए सर्वप्रथम हम एक बेलन को पहले देखते हैं, क्योंकि आपने इसके पूर्व में बेलन का अध्ययन किया हुआ है। इस प्रकार से देखिए, ये हमने एक बना दिया बेलन, ठीक है, ऐसे, और इस प्रकार से ये ध्यान दीजिए, इस बेलन में ये बेलन का आधार है जो कि वृत्ताकार होता है। ये बेलन का ऊपरी भाग है जो कि यह भी वृत्ताकार होता है। दोनों वृत्ताकार भाग के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। यदि हम ध्यान से देखना है, यदि हम इसको इस प्रकार से काटें बेलन को, ये ऐसे, तो इस प्रकार हमें एक विशेष आकृति मिलता है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। और वो आकृति इस प्रकार से है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि अगर हम बेलन को इस प्रकार से अगर काटते हैं तो ये जो आकृति है, ये आकृति है शंकु या कोण की, ठीक है। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन वाला है, जिसमें एक वृत्तीय आधार होता है। ये देखिए, एक वृत्तीय आधार है और एक शीर्ष होता है, ये शंकु का शीर्ष है, ठीक है। यह 2 रेखाखंडों से जुड़े हुए होते हैं, शीर्ष और ये आधार, 2 रेखाखंडों से ये जुड़े होते हैं। ध्यान से देखिए, शीर्ष से आधार की परिधि, ये आधार है, इसकी परिधि, ये परिधि को जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, और इसे हम L से दर्शाते हैं। ये भी तिर्यक ऊंचाई है, L से दर्शाते हैं। मान लीजिए हमने शंकु का नाम किया ABC, ठीक है। शंकु के शीर्ष से, ये शंकु का शीर्ष है, शीर्ष से शंकु के आधार, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, इसके केंद्र अर्थात ये, तो शीर्ष A को केंद्र O से मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है OA, ये जो रेखाखंड है OA, अगर ये रेखाखंड शंकु के आधार पर लंबवत है, मान लीजिए लंबवत है अर्थात ये 90 अंश का अगर कोण बनाती है, इधर भी लंबवत होगा, तो इस रेखा को, है ना, शंकु की क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। शंकु की ऊंचाई कहते हैं, इसको H से दर्शाते हैं। और तब ऐसे जो बने हुए जो शंकु है उसको लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। इसे कहेंगे लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है। ऐसे शंकु का आधार चूंकि वृत्ताकार है, तो वृत्त का व्यास हो गया BOC। BOC क्या हुआ? वृत्त का व्यास, या कह सकते हैं शंकु के आधार का व्यास है। शंकु के आधार का व्यास है, ये आधार का व्यास डायमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? OB और OC, OB और OC ये दोनों बराबर होगा, और प्रत्येक जो है शंकु के आधार की त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर आपने देखा ही है, OA शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, कोण BAC, कोण BAC, ये शंकु का शीर्ष कोण है। ये शंकु का क्या है? शीर्ष कोण है।
और यदि इस शीर्ष कोण को अगर हम अल्फा से दर्शाएं, मान लीजिए इसको किससे दर्शाएं, अल्फा से, तो शीर्ष कोण का मान अल्फा होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज ABC भी बन रहा है। इस त्रिभुज ABC में AB और AC, AB और AC ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। दोनों दूरियां, दोनों की लंबाई बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है और OA BC पर क्या है, लंब है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा है OA वो शंकु ABC के शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे तब त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों जो है आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण BAC के आधे के बराबर होगा, ऐसे। और अगर हम कोण BAC को अल्फा माने हैं तो यहाँ पर कोण BAC का मान अल्फा लिख देंगे, तो अल्फा बटे 2, अर्थात शंकु के अर्ध शीर्ष कोण, और इसको कहेंगे शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कहेंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा यहाँ कि चूंकि OA BC पर लंबवत है, ठीक है, और AC तिर्यक रेखा है, तो ऐसी स्थिति में हमको दो सर्वांगसम त्रिभुजाकार आकृति भी एक प्राप्त हो रही है। त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOB दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो जैसे कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा का मान ज्ञात नहीं है, मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजा में से कोई एक भुजा ज्ञात नहीं है और 2 भुजाओं का मान ज्ञात अगर है, तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम उसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एक समकोण त्रिभुज को हम ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज AOC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज AOC में चूंकि समकोण क्या है, कोण AOC, यहाँ पर समकोण है, तो जैसा कि हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात यहाँ पर L क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण के वर्ग में L का वर्ग। अब यहाँ पर एक भुजा OA को लंब मान लीजिए, OC को आधार मान लीजिए, तो लंब का वर्ग मतलब H का वर्ग और आधार का वर्ग यानी त्रिज्या का वर्ग ये। तो इस प्रकार से यहाँ एक विशेष प्रकार का सूत्र भी प्राप्त हो गया, ये पहला नंबर का सूत्र हो गया। आइए हम एक शंकु की आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। इसको इस प्रकार की आकृति से आप भली भांति परिचित हैं, आपने इस प्रकार की आकृति को देखा है, कहीं न कहीं आपने इसको देखा। तो इस प्रकार ये हम इसको मोड़ देंगे तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होती है, और यह शंकु का एक बढ़िया उदाहरण है, कह सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शंकु का ये आधार है, शंकु का आधार जैसे कि देख रहे हैं वृत्ताकार है, और यहाँ भी आप देखे ही हैं कि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। ये देखिए शंकु का आधार वृत्ताकार है, ये देखिए शंकु का आधार क्या है, वृत्ताकार है। और अगर हम इस शंकु को इस प्रकार रख दें ऐसे,
इस आकृति को। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है और ये शंकु का शीर्ष हो गया, ये शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई है, और बीचों बीच इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाए जो इस पर एक लंब होगी, जैसे ओ एक खींचा गया है, वो शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, उसी सूत्र का मदद लेना होगा। और अगर हम आधार की परिधि निकालेंगे तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ही होगा इसका भी परिधि। ध्यान दीजिए, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये राउंड वाला जो हिस्सा दिख रहा है, वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या इसको कह सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ है। और अगर इस शंकु के वक्र पृष्ठ में अगर इस हिस्से अर्थात आधार के क्षेत्रफल को मिला दें तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान देते हुए चलना है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और देख लेते हैं। एक सूत्र जैसे था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एल, एच और आर तीनों में से अगर कोई एक राशि मालूम नहीं है और शेष दो राशियां मालूम है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक सूत्र यहाँ पर है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, या इसी को बोल सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। ठीक है, और यहाँ पर इकाई में लिख देंगे वर्ग इकाई, इस प्रकार से। तीसरा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ भी लिखेंगे तो भी उसका अर्थ यही है। ये सूत्र होता है, देखिए थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के साथ अगर आधार के क्षेत्रफल, आधार क्या है वृत्ताकार है, उसको अगर हम इस प्रकार जोड़ दें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकल आ जाएगा। आइए देखते हैं, कॉमन हो गया यहाँ पर पाई आर, यहाँ बचा एल और यहाँ क्या बचा आर, और यहाँ पर इकाई हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से। आइए एक और सूत्र देखते हैं, शंकु का आयतन, शंकु है ना, शंकु या शंक्वाकार आकृति का अगर आयतन निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है पाई आर। देखिए बेलन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, एक बेलन को अगर शंक्वाकार स्थिति में काटा जाए तो 3 शंक्वाकार आकृति प्राप्त होता है, 1, ये 2 और ये 3। तीनों का आयतन समान होगा, अर्थात जब हम शंकु का आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन में 3 से भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल आएगा, और इसको लिखते हैं घन इकाई, क्योंकि ये आयतन है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सूत्र देखते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो चूंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है ना, तो इसको बराबर लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे वर्ग सेमी या वर्ग इकाई लिखेंगे। अगर प्रश्न में त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, और अगर मान लीजिए त्रिज्या इकाई के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है, एक और सूत्र देखिए, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि। तो शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की जो परिधि है उसका सूत्र यहाँ लग जाएगा, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और चूंकि परिधि लंबाई को व्यक्त करता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसकी इकाई में जो लंबाई का इकाई होता है वही परिधि के लिए इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार शंकु के बारे में हमने कुछ विशेष प्रकार के सूत्रों का अध्ययन किया है।
आप इनका अवलोकन करिए और इसके आधार पे आप